और आइए सीधे लिए चलेंगे भोपाल, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कई नहीं तो 70-80%, 70-80% को मालूम होगा कि सिकल सेल में हाइड्रेक्स यूरिया लेते हैं, तो दवाइयाँ खाना बहुत महत्व का है। एक बार हमको जानकारी मिल गई कि हमको घर में ये सिकल सेल है, तो दवाइयाँ लेने बहुत जरूरी है। बहुत आगे बात नहीं करता, मगर इतना हमको हमारे में जागृति आ गई है कि हमारे समाज में ये सिकल सेल का रोग है, उसको हमको किसी तरह थामना है, इसलिए दवाई लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 2047 में हमको निर्मूल करना है, यानी तो खत्म करना है। तो कैसे करें? पहली बात उसमें आती है ये कि जब भी शादी का समय हो, तभी लोग, पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं कि मेरा जो बेटी है वो दामाद है, कैसा है वो देखो तो सही। जन्म पत्रिका में बेटे की माँ बाप होते हैं तो बोलते हैं कि ये बेटी कैसी है, मेरे बेटे से अच्छी तरह जमेगा, सही है, वो दिखाते हैं। मगर हमारे ट्राइबल को सरकार की ओर से सभी को कार्ड दिया हुआ है, जिसको ट्रेड है उसको भी और डिसीज वाले को भी। तो पहले शादी करने से पहले हमको कार्ड मिलाना है। हमने सभी 89 ब्लॉक्स में जहां पैसा एक्ट लागू हुआ है, सभी ग्राम पंचायत में ठहराव करवाया है। तो सभी जी को बोला है कि समाज को गांव में इतना ध्यान रखना, शादी के समय कार्ड मिला के शादी करें। अगर एक को सिकल सेल होगा तो चलेगा, एक को ट्रेड होगा तो चलेगा, इतना ध्यान में रखना। मगर दोनों को नहीं होना चाहिए, ये बराबर ध्यान रख के अपने को शादी करना है। क्योंकि शादी के बाद जब भी घर में बच्चा आएगा तो माँ के गर्भ में भी जांच अभी डॉक्टरों ने शुरू कर दी, तो तभी भी जांच करवा ले कि बच्चे के माँ के पेट में बच्चा जो है उसका भी जांच कर ले। अगर उसको सिकल सेल है तो उसकी दवाइयाँ तभी से माँ को दे के लगे। दूसरी बात है कि प्रसूति के बाद 72 घंटे में जांच कर लेना चाहिए बच्चे की, कि जिसमें मालूम पड़ेगा कि इसको सिकल सेल है, ट्रेड है, तो उसी दिन से दवाइयाँ शुरू हो जाए तो हम उसको थाम सकेंगे। मगर ये बात है, शादी की जो बात है वो ध्यान में रखने की जरूर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में हम निर्मूल करेंगे, यानी हमारे में अवेयरनेस जागृति आ जाएगी तो हम शादी, दोनों सिकल सेल हो, दोनों वाहक हो, तो शादी नहीं करें, ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम उसको थाम सकेंगे। यहाँ 2 तस्वीरें पड़ी हुई है, दोनों अपने समाज में से आते हैं। रानी दुर्गावती का 500 वर्ष हो गया, 500 वर्ष, फिर भी आज भी रानी दुर्गावती को हम याद करते हैं। बिरसा मुंडा है, वो भी सिर्फ 28 साल जिया था, 28 साल, मगर समाज में अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते वो देश के लिए खमा हो गए, समाज के लिए उनकी जान चली गई। मगर आज भी 150 साल हुए, अभी भी लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने बिरसा मुंडा का 150 वर्ष का सिक्का बनाया है, वो हमारे समाज में से आता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्राइबल समाज को, अनुसूचित जनजाति समाज को कैसे उत्थान हो, वो पूर्वजों को याद करके हमारा जीवन कैसे बनाए, उसके लिए सभी सुविधा उन्होंने किया है। ज़्यादा में ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़े लिखे, माँ बाप पढ़े नहीं है मगर बच्चे को पढ़ाओ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कई ऐसा योजना है, हॉस्टल की भी योजना है, सभी जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह है। जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हम शिक्षा ले तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, कला साथ में है, आपके हाथ में कला है,
कई मैंने देखी, धातु की भी बात देखी, कपड़े पर भी पेंटिंग देखी, पेपर पर भी पेंटिंग देखी। बहुत अच्छी आपको भगवान ने कला दी है, मगर बच्चे को भी सिखाओ, पढ़ते पढ़ते सिखाओ। ऐसा नहीं कि बच्चा को सिखाई नहीं, मूल जो है हमारा कला वो बच्चे के भी हाथ में जाना चाहिए, मगर पढ़ाना भी जरूरी है। पढ़े बिना शिक्षा भी नहीं, प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा चिंता की है, ये पीएम जनमन योजना, अभी सहारिया की बात बोल रहे थे मंत्री श्री, पीएम जनमन योजना जिसमें अति पछात में बेगा, बारिया, सहारिया आता है। हमारा मध्य प्रदेश में करीब करीब 14-15 लाख की पॉपुलेशन है। सारे देश में गिनो तो अति पछात लगभग 45 लाख जितने हैं, 45 लाख जितने हैं। उसके लिए केंद्र के बजट में 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 24,000 का प्रावधान किया है। जो सहारिया बैठा है, बेगा बारिया बैठा है, उसमें 9 डिपार्टमेंट है। 9 डिपार्टमेंट के 11 तरीके का काम उसमें लिया गया है। मैं समझता हूँ आप सबको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया है। जनजातीय के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए। ये कला भी स्थानिक में आप लोग को उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार ने ये 3 दिन का मेला बनाया। आपने मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ 86 जितने स्टॉल थे, सभी ट्राइबल के थे। आपने जो भी इसमें 3 दिन का कमाया होगा, मैं समझता हूँ अच्छी आपकी आवक हुई होगी। उसमें से कैसा आपका रोजगार ज़्यादा बढ़े, आपके जो उत्पाद करे हुए कैसे उनको ज़्यादा पैमाने पर उसको बेच सके, ऐसी क्षमता बनाना है। ऐसा चला नहीं जाए। बच्चे के शिक्षा में लगे, अच्छे आवास में रहे, अच्छी तरह जीवन अपना बने, उसके लिए जो कोई अपने पैसा कमाया है उसका उपयोग होना चाहिए। नहीं तो मैं कभी कभी कहता हूँ, कोई पत्रकार हो तो दूसरे रोज में नहीं ले, ज्यादातर गरीब आदमी कैसे हो जाता है। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है और 50% पैसा उसके खुद के लिए वो उपयोग करता है। बच्चे की पढ़ाई देखो नहीं, घर के खाने को देखो नहीं। ज़्यादा ट्राइबल में एक दुर्गुण जो है वो व्यसन है। व्यसन को हमारी प्रगति है वो रोक देता है, क्योंकि 50% पैसा तो घर का जो मालिक है वो अपने उपयोग में कर देता है। बाद में 50% के पैसे माँ बाप को, बच्चे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। यानी मैं समझता हूँ कि आदिवासी के उत्थान में बड़ा रोड़ा है ये व्यसन। उसको हम कैसे निकाले, हमारा बच्चे को देखे, आगे जाकर उनकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं न। हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं। मैं युवा युवती को भी, पढ़े लिखे को बोलता हूँ, समाज में जो व्यसन का दूषण है कैसे करके हमें निकाले और ज़्यादा में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। सरकार की इतनी सारी योजनाएं, उसका लाभ हमको लेना है। मैं सभी को, बहुत बात हो गई, आपको आज भूख भी लगी होगी, क्योंकि सब दोपहर का समय है। जब भी भारत माता की जय नहीं बोलना थे, तभी मैं बोलना था कि सबको भूख लगी है। मगर मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ आकर अपने हस्तकला के मार्फत बुद्धि, दिल और हाथ का जो कमाल करके जो यहाँ कृति रखी, मैंने सब देखा है। मेरे को गर्व होता कि मेरे समाज के बहन भाई में कितनी क्षमता पड़ी है। एक बच्ची आई थी यहाँ बोलने के लिए, इतना बड़ा स्टेज उसको भाषण करने की। कभी कभी तो नया नया आदमी है तो पैर धुलता है। और आइए अब सीधे लिए चलेंगे इंदौर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अरे भाई पैसे को क्या करोगे,
जब हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन खड़ा हो तो हमने देखा राफेल विमान के माध्यम से सारे आतंकी